देखिए, कोरोना की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वायरल बुखार ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार के साथ साथ रहस्यमय बुखार का कहर भी अब लगातार तेजी से नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, कहीं दवाइयों की कमी है तो कहीं खस्ता हाल अस्पतालों से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। यूपी से निकलकर वायरल बुखार की अब देश के कई बड़े शहरों में एंट्री हो गई है। मौत बांटती इस अनजान बीमारी से निपटने में लौटने लगे हैं राज्य सरकारों के पसीने। पहले से कुछ ज़्यादा पेशेंट है। पिछले वर्ष के तुलना में इसी समय जो पेशेंट आते थे, अभी कुछ पेशेंट ज़्यादा हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तेजी से फैलते वायरल फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। पहले यूपी, एमपी, बिहार और अब राजधानी दिल्ली में भी इस वायरल बुखार की एंट्री ने परेशानी और बढ़ा दी है। चिंता की बात इसमें यह भी है कि जो बुखार के मामले आ रहे हैं उनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। यूपी में इस वायरल बुखार के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एक एक कर कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। समाचार एजेंसी वार्ता के मुताबिक फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटे में 120 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। वहीं 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, यानी मरने वालों का कुल आंकड़ा 63 तक पहुंच गया है। मृतकों में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के मरीज हैं, जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया। फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं। हर रोज बढ़ रहे मामलों में ताजा जानकारी यूपी के गाजियाबाद से आई, जहां बुखार से पीड़ित के परिजन और अस्पताल प्रशासन इलाज के नाम पर आमने सामने खड़े नजर आए। हमने जो जिला अस्पताल है संजय नगर में 20 बेड का अलग से वार्ड बनाए हुए हैं। एमएमजी को भी 10 बेड के लिए अलग से 12 आरक्षित करने के लिए निर्देशित किया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक पर 5 बेड का एक अलग से फीवर के लिए, डेंगू के लिए वार्ड नियुक्त करा दिया। रात चेक कराया 103 आया और प्राइवेट से दवा ले ली। अभी दवाई नहीं मिल पाई? नहीं, अभी दवाई नहीं मिल पाई। वहीं ताज नगरी आगरा की बात करें तो यहां अब तक मरीजों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस मुद्दे पर अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग कर दवा का छिड़काव कर रहा है। घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें मरीजों की संख्या पता चल सके। वहीं बिहार के कुछ जिलों में भी इस बुखार का आतंक है। गया जिले में बीमार बच्चों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है, जो कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर बढ़ा है। गया की तरह दरभंगा के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। वायरल बुखार की लहर के बीच अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरभंगा में अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि एक बेड पर 3-3 बच्चों का एक साथ इलाज किया जा रहा है, तो कहीं बेड नहीं मिलने पर जमीन पर ही लिटाकर इलाज किया जा रहा है। और ये हालात तब हैं जब अकेले दरभंगा में 15 दिनों के अंदर 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी ये वायरल फीवर तेजी से पांव पसार रहा है। कई अस्पतालों में बेड नहीं है और तो और लोगों को दवाइयों की लाइनों में मारामारी करनी पड़ रही है। ये बच्चों का अस्पताल है, यहाँ पर दवाई के लिए लंबी लाइन है और आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग खड़े हैं वो अपने बच्चों के साथ सुबह से आए हुए हैं। कोई डॉक्टरों को दिखाने की लाइनों में लगा हुआ है तो कोई दवाई लेने की लाइनों में लगा हुआ है। हालांकि प्रशासन इस बीमारी से निपटने के लिए ग्राउंड लेवल पर तैयारी का दावा कर रहा है। प्रॉपर व्यवस्था को रखते हुए हर दिन, हर गली, हर घर जाकर के डीबीसी कर्मचारी लोगों को दवाई दे रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि डेंगू चिकनगुनिया से कैसे बचाव हो सकता है। मौसमी बुखार कहें, वायरल फीवर कहें, डेंगू, मलेरिया कहें या स्क्रब टाइफस, लक्षण तो एक ही हैं और फैलने का जरिया भी एक। इसलिए जरूरी है कि अपने आसपास साफ वातावरण रखें ताकि गंदगी में पनपने वाले कीटाणु आप तक ना पहुंचे, जिससे ना ही बीमार होने की नौबत आए और ना ही अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। और ताजा अपडेट के लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां से रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही पटना से निधि श्री झा भी जुड़ गई हैं। रणवीर, वहां इस वक्त कैसी स्थिति है, क्योंकि लगातार बुखार का कहर और बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों में कमी हो रही है बेड्स की, क्या और ताजा जानकारी? देखिए, यूपी में अभी भी सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला फिरोज़ाबाद है, जहां पर 400 से ज़्यादा केसेस हैं। और अगर आसपास की बात करें तो मथुरा, आगरा और उसके बाद कानपुर,
ये सबसे ज़्यादा हिट इलाके कहे जाते हैं, सबसे ज़्यादा हिट ज़िले हैं और इस सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह से बेड्स की संख्या ना घट पाए। इसी वजह से फिरोज़ाबाद में सबसे ज़्यादा बेड्स बढ़ाए जाने की कोशिश है और पूरे प्रदेश में फ़िलहाल 400 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट्स ऐसे हैं जिनको शुरू कर दिया गया है, 155 पे काम चल रहा है। तो सरकार की कोशिश है कि ट्रेस करने का काम जो है वो तेज़ किया जाए, क्योंकि ट्रेस करने के बाद ही टेस्ट हो सकता है और टेस्ट करके ही प्रिकॉशन या उनको दवाइयाँ वगैरह दी जा सकती हैं। तो जितने भी ज़िले में सीएमओ और बाकी डीएम हैं उन सबको कहा गया है कि लोगों तक पहुँचे, जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके अंदर सिम्टम हैं उन तक पहुँचे, उनकी टेस्टिंग करवाएं और ये पता करें जिनके अंदर भी लक्षण हो उनको हर वो एहतियात रखें। बाकी कई ज़िलों में ऐसा हो गया है कि कूलर में पानी भरना या साफ़ सफाई को लेकर के जो वहाँ का स्थानीय निकाय है उसको कहा गया है कि ये व्यवस्था करके रखें कि डेंगू के मच्छर या स्क्रब टाइपस जो जिससे फैल रहा है वो ना फैल पाए। तो सरकार कोशिशें अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिरोज़ाबाद, मथुरा, कानपुर के अलावा जो बाकी ज़िले हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं देखा जा रहा है। लखनऊ में भी थोड़ा असर है, लेकिन जिस तरीके से जेई और एईएस पूर्वांचल में फैलता था, फिलहाल उस हिस्से से कहीं डेंगू की खबर नहीं आ रही है। जी ठीक है रणवीर, तो रणवीर ने बताया कि आखिर उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। अब इस रहस्यमय बुखार का अपडेट लेने के लिए हम निधि श्री का रुख कर लेते हैं। निधि श्री, वहाँ पर क्या मौजूदा स्थिति और सरकार की कोशिशें क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए करीब 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो राज्य स्वास्थ्य समिति की एक टीम जो है वो गठित की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और ये जो सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं गोपालगंज, सिवान और मुजफ्फरपुर, इन तीन ज़िलों में सैंपल के लिए गई है। और इसके अलावा अगर मैं मुजफ्फरपुर के ही बाकी SKMCH अस्पताल की बात कर लूँ तो पहले ये था कि बेड्स की संख्या कम पड़ रही थी और यही वजह थी कि एक बेड पर 3 बच्चों को एक साथ रखा जा रहा था जो वायरल बुखार से पीड़ित थे। लेकिन अब वहाँ पर भी बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। कितने ज़िले प्रभावित हैं? पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, ये कुछ ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा इन दिनों प्रभावित है और करीब 15 से 20 दिनों से वायरल फीवर की समस्या बनी हुई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब टीम जांच के लिए गई थी तो वहाँ पर ये कोशिश की गई कि क्या कोविड तो नहीं है इन बच्चों में, लेकिन जो सैंपल्स आए हैं उसके मुताबिक कोई भी बच्चे कोविड से संक्रमित नहीं है। ये एक बात स्पष्ट हो गई है। अब रही बात जितने सरकारी अस्पताल है, अगर मैं पटना में ही जितने सरकारी अस्पताल है उनकी बात कर लूँ तो सब बेड्स की संख्या फुल हो चुकी है। प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं तमाम वो पेरेंट्स। पीकू नीकू 2 वार्ड्स बनाए जाते हैं, 2 अलग अलग छोटे बच्चों के लिए और थोड़े से जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन ये सभी वार्ड्स फिलहाल फुल हैं और स्वास्थ्य विभाग के पास अब तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जुट पाया है जिससे ये कहा जा सके कि बिहार में अब तक कितने बच्चे देखिए आंकड़ों की जो है समझ नहीं हो पा रही है, इंतजाम बहुत कम पड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश है लगातार कि किसी भी तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से निपटा जाए, बखूबी निपटा जाए। बहुत शुक्रिया रणवीर और निधि आपका। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।